जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन के पर्यावरण के 10 प्रश्न, भूगोल के 10 प्रश्न और गृह विज्ञान के 10 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भूजल पुनर्भरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी जलाशय निर्माण, ऑप्शन सी जल निकासी, ऑप्शन डी नहरें और नदियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलाशय निर्माण। दूसरा प्रश्न है, क्लाइमेट जस्टिस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समन्वित करना, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी वनों की रक्षा, ऑप्शन डी विकासशील देशों में निवेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समन्वित करना। तीसरा प्रश्न है, क्लेमेंटियन परिकल्पना के अनुसार अनुकरण प्रक्रिया का क्रम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूडिशन, माइग्रेशन, एसिसिस, प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता, स्थिरीकरण। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी जल ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल ऊर्जा। पांचवा प्रश्न है, पानी की गुणवत्ता के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मापता है? जल में अपशिष्ट की मात्रा, जल का तापमान, जल में गैसों की मात्रा, जल के प्रदूषण स्तर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल में अपशिष्ट की मात्रा। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवशोषक सामग्री, ऑप्शन बी सौर पैनल, ऑप्शन सी जल पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी हवादार पेड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवशोषक सामग्री। सातवां प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए नैतिकता की समझ का विकास, सही है। ऑप्शन बी अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, ये भी आवश्यक है। ऑप्शन सी है पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, ये भी आवश्यक है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में लुप्त प्राय प्रजातियों की निगरानी के लिए कौन सी सूची उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेड लिस्ट। नौवां प्रश्न, संगठित कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए कचरा जलाना, ऑप्शन बी लैंड फिलिंग, ऑप्शन सी पुनर्विनीकरण, ऑप्शन डी अपशिष्ट निस्तारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुनर्विनीकरण। 10वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब के अध्ययन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। थर्मामीटर से किसका मापन करते हैं? तो तापमान, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व और ऑक्सीमीटर से तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा। गृह विज्ञान के 10 प्रश्न देखेंगे, स्वच्छता बनाए रखने के लिए रसोई में किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूती कपड़ा। 12वां प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मांस। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन बी संतरा। 13वां प्रश्न, कार्टेज इंडस्ट्री के तहत हैंडलूम का मुख्य लाभ क्या है? उच्च उत्पादन में क्षमता, बी है लागत में कमी, सी है रोजगार सृजन और डी है मशीनरी का उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोजगार सृजन। अगला प्रश्न, ट्रांस फैट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक फलों में, ऑप्शन बी सब्जियों में, ऑप्शन सी प्रोसेस्ड फूड में, ऑप्शन डी जूस में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोसेस्ड फूड में। 15वां प्रश्न, सूती कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए कौन सी ब्लीचिंग एजेंट सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरस ऑक्साइड, यही सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है, फूड प्रिजर्वेशन में कैनिंग प्रक्रिया के दौरान क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी मध्यम तापमान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई तापमान नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च तापमान। 17वां प्रश्न, किचन गार्डन में कौन सा पौधा मसालों के लिए उगाया जाता है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी रजनीगंधा, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी है एलोवेरा। तो किचन गार्डन में कौन सा पौधा मसालों के लिए उगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुलसी का पौधा। 18वां प्रश्न है, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख सॉल्वेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सॉरी फ्रेंड ऑप्शन बी परक्लोरोएथिलीन। 19वां प्रश्न है, जूट का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औद्योगिक पैकिंग। 20वां प्रश्न है, लिनन कपड़ों की क्रीजिंग को कम करने के लिए किस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग
किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टार्चिंग। भूगोल के 10 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लद्दाख। 23वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सत्य है। बी है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सत्य है। सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान, ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, या 8.4 से उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी सत्य है। सी है या 68.7 से 97.25 देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। 26वां प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकणीय तटीय मैदान, ऑप्शन बी मलाबार तटीय मैदान, सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी गुजरात मैदान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। 28वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन डी लोकटक, ऑप्शन डी है पुष्कर, ऑप्शन सी लोकटक। तो भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वुलर झील। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकटक झील मणिपुर सुमेलित है, ऑप्शन बी सांभर झील राजस्थान, ये भी सुमेलित है, ऑप्शन सी लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सुमेलित है, ऑप्शन डी हुसैन सागर कर्नाटक, ये की गलत है। हुसैन सागर कहाँ है? तो यह है तेलंगाना स्टेट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।